सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का न्यूक्लियस केम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी चल रही थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये तीसरा लेक्चर है और इसमें बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम लोग डील करने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बात करी गई थी। कार्बन और कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा वो बात करी गई थी। और लास्ट में 3D स्ट्रक्चर की बात करी गई थी। आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सबसे पहले टॉपिक टाइप्स ऑफ कार्बन की बात करते हैं। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्बन। पहला है 1 डिग्री कार्बन, दूसरा है 2 डिग्री कार्बन एंड थर्ड इज टर्शरी कार्बन या फिर 4 डिग्री कार्बन। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि 1 डिग्री कार्बन का मतलब क्या होता है। 1 डिग्री कार्बन वो कार्बन होता है जो किसी एक कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच होता है। ठीक है, जब 1 डिग्री कार्बन की बात करेंगे तो वो कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच होगा। ठीक है, नीचे अगर 2 डिग्री की बात करें तो वो कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच होगा। 3 डिग्री कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से और 4 डिग्री कार्बन डायरेक्टली 4 कार्बन से अटैच्ड होगा। जैसा कि एग्जांपल देखिए, जिस भी कार्बन को आपको डिग्री पता करनी है, जिस भी कार्बन की डिग्री पता करनी है, उस कार्बन पे सबसे पहले आप एक सर्कल मार्क कर सकते हैं। अब ये देखिए ये कार्बन कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि हमको इस कार्बन की डिग्री पता करनी है, तो ये कितने कार्बन से, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। तो ये जो कार्बन है वो 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली। तो इस कार्बन की डिग्री जो मैंने मार्क किया है, इस कार्बन की डिग्री कितनी होगी, 3 डिग्री। तो हम कहेंगे दिस कार्बन इज 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो इस तरीके से कार्बन की डिग्री पता करी जाती है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हमको इस कार्बन की डिग्री पता करना है तो सबसे पहले आपने सर्कल मार्क किया। अब इस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन एटम अटैच्ड हैं, पहला कार्बन ये है और दूसरा कार्बन ये है। तो इस कार्बन की डिग्री होगी 2 डिग्री। दिस इज 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, फाइंड डिग्री ऑफ ईच कार्बन एटम। तो सबसे पहले आपने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर समझ रखा है कि इसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। तब जब इस कार्बन के हर कार्बन की डिग्री पता करनी है तो फर्स्ट कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू 1 कार्बन एटम। तो पहले कार्बन की डिग्री क्या होगी, 1। सेकेंड कार्बन की डिग्री, ये 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है, पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन ये, तो इसकी 2 डिग्री कार्बन है। अब इसकी अगर हम लोग बात करें ये कार्बन की, तो ये डायरेक्टली किससे किससे अटैच्ड है, एक ये कार्बन हो गया, एक ये कार्बन हो गया और एक ये कार्बन हो गया। तो दिस कार्बन इज 3 डिग्री। सिमिलरली ये 1 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। तो आई होप डिग्री ऑफ कार्बन आपको पता चल गया होगा कैसे निकाला जाता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन कौन से होते हैं। 4 डिग्री कार्बन अगर कहेंगे तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वो हर तरफ से कार्बन से अटैच्ड होगा, तो इसको कहेंगे 4 डिग्री। सो दिस इज 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, दिस इज 4 डिग्री कार्बन। अब हम लोग टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कुछ नहीं होता है, वो एक तरीके से आपको जब कार्बन पता चल गया कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है कि 4 डिग्री है, तो उस कार्बन एटम के पास जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं वही टाइप ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है। अगर हम बोलेंगे कि कोई कार्बन एटम, जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं, यहाँ पे ये जो कार्बन है ये 3 डिग्री कार्बन है, तो 3 डिग्री कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एटम होता है। तो यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे ये 3 डिग्री कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एटम है, या फिर कह सकते हैं 1 3 डिग्री हाइड्रोजन है, 1 3 डिग्री हाइड्रोजन है। तो यही पे होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। 3 डिग्री हाइड्रोजन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट विद 3 डिग्री कार्बन। मतलब 3 डिग्री कार्बन के पास कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वही हो जाएगा 3 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 2 डिग्री कार्बन के पास कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, वही 2 डिग्री कार्बन के पास कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वही हमारे 2 डिग्री हाइड्रोजन हो जाते हैं। 1 डिग्री हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट विथ 1 डिग्री कार्बन एटम, तो वो कहलाता है हमारा 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए ये एग्जांपल में मैंने बताया था आपको फाइंड नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन।
तो सबसे पहले जब आपको नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन पता करना है तो आपको 3 डिग्री कार्बन के बारे में देखना होगा सबसे पहले। तो 3 डिग्री कार्बन हमारा ये है। इस 3 डिग्री कार्बन के पास कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है? एक ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 3 डिग्री हाइड्रोजन। सो देयर इज 1 3 डिग्री कार्बन, तो उनके पास 1 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की बात हो गई। अब हम लोग सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं। सो सिंगल बॉन्ड जो भी होता है, अभी आप लोग बेसिक लेवल पे समझ लीजिए, सिंगल बॉन्ड में ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट होता है, डबल बॉन्ड में पैरेलल ओवरलैपिंग एंड हेड ऑन ओवरलैपिंग एंड साइडवेज ओवरलैपिंग। वो इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा पार्ट डील करने वाले। अभी सिंपल आप लोग समझिए कि अगर एक कोई सिंगल बॉन्ड मेंशन्ड है तो वहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड होगा। क्या होगा? 1 सिग्मा बॉन्ड होगा। तो कोई भी सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड होगा। कोई भी डबल बॉन्ड अगर बना हुआ है तो वहाँ पे एक बॉन्ड सिग्मा होगी और एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होगी। ठीक है, तो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होगी और दूसरी बॉन्ड पाई बॉन्ड होगी, और हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं डबल बॉन्ड को। ट्रिपल बॉन्ड में अगर हम बात करें तो एक बॉन्ड सिग्मा होगी और दो बॉन्ड पाई होगी, दो पाई बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2 टाइम्स नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होंगे या सिंगल बॉन्ड होंगे उसको मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ पाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं आप, दिया हुआ है। इस पूरे स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड्स कितनी होंगी? 12 होंगी। आप लोग गिन सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड ये हो गई, और 6 हाइड्रोजन की, तो 6 + 6 12, 12 सिंगल बॉन्ड, 12 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। पाई बॉन्ड्स आपको मेंशन है 1 2 3, रिंग के अंदर 3 पाई बॉन्ड्स हैं तो पाई बॉन्ड होंगे। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मतलब सिग्मा बॉन्ड इंटू 2, सिग्मा बॉन्ड 12 है, 12 इंटू 2 24 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और पाई बॉन्ड का मतलब पाई बॉन्ड इंटू 2, तो पाई बॉन्ड 3 है, 3 इंटू 2 इज 6। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी आपको दिखा दी गई है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि सिग्मा बॉन्ड्स क्या होते हैं, पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिसको कहते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या फिर इसको कहते हैं हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये दोनों एक ही चीज़ हैं, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना है आपको। या तो DBE पूछता है या तो DOU पूछता है, तो दोनों एक ही चीज़ होता है। ठीक है, नाउ इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, या डबल बॉन्ड या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसके कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? इट इज़ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस टोटल नंबर ऑफ रिंग्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। ये पहला फार्मूला है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करने का। दूसरा फार्मूला है DBE का, डेल्टा NH अपॉन 2। डेल्टा NH, डेल्टा N क्या होता है? डेल्टा NH मतलब डिफरेंस इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ये अभी हम लोग आगे क्वेश्चन के माध्यम से इसको और क्लियर करेंगे, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से और क्लियर करते हैं आपको। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए, पहला एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें पूछ रहा है DBE क्या होगा। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 3 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं। इस पर्टिकुलर बेंजीन के स्ट्रक्चर में 3 पाई बॉन्ड्स हैं और एक रिंग है। तो DBE क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस टोटल नंबर ऑफ रिंग्स। तो पाई बॉन्ड कितने हैं? 3 है, और रिंग कितनी है? 1 है, तो दैट इज़ 4। तो DBE कम्स आउट टू बी 4। ठीक है,
सिमिलरली यहाँ पे देखिए, इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले इस रिंग को ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे 3 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं, इस रिंग में 2 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हो गए, 5 हो गए, और रिंग कितनी है, 2, तो दोनों को ऐड करने के पे आया 7, तो 7 dB होगा। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया होगा, तब आप नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस टोटल नंबर ऑफ रिंग्स जोड़ के डायरेक्टली बता सकते हैं dB क्या होगा। लेकिन अगर स्ट्रक्चर ना दिया होगा या फार्मूला दिया होगा तो आप डेल्टा NH वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, उसके भी हम लोग आगे सवाल अभी देखेंगे। यहाँ पे देखिए, ये स्ट्रक्चर में dB फाइंड करने के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड्स तो एक भी नहीं है, तो 0 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस रिंग 2 है, तो यहाँ पे 2 करके dB की वैल्यू 2 निकाली गई। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग फॉर्मूले के बेसिस से dB कैसे निकालते हैं ये पता करते हैं। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है और हमको पूछा है dB बताइए, तो उस केस में हम लोग डेल्टा NH/2 का फॉर्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, जितने नंबर ऑफ कार्बन्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं उतने ही नंबर कार्बन के एल्केन्स बनाइए, उतने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम एल्केन के पास होना चाहिए। और एल्केन का जनरल फार्मूला यहाँ पे गिवन है CnH2n+2। तो जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन से आप उतने ही कार्बन एटम का एल्केन फॉर्म करिए, और जब आपने एल्केन फॉर्म किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं C7H16, ये 7 कार्बन के एल्केन का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे H की संख्या कितनी है, 16, तो 16 माइनस 8, 8 ये क्या है, ये क्वेश्चन में गिवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं, तो इन दोनों का जब माइनस किया तो डिफरेंस जो आ रहा है वो 8 का आ रहा है, वही डेल्टा NH कहलाता है। और dB निकालने के लिए डेल्टा NH/2 करते हैं, दैट इज़ 8/2 = 4। तो इस तरीके से हम लोगों ने, अगर फॉर्मूला दिया हुआ है और हम लोगों को dB फाइंड आउट करना है, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं डेल्टा NH/2 के फॉर्मूले से। ठीक है, जितने नंबर ऑफ कार्बन्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं हमको उतने ही नंबर ऑफ कार्बन का एल्केन फॉर्म करना है, और जब एल्केन बना लेंगे तो एल्केन के पास जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं हम लोग माइनस कर देंगे क्वेश्चन में गिवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स को, तो हमारा डेल्टा NH आ जाएगा, और फिर हम उसी को 2 से डिवाइड करने के बाद dB कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, अगर C10H12 है तो dB कितना होगा। तो सबसे पहले 10 कार्बन का एल्केन आप फॉर्म करिए, इस जनरल फार्मूला में पुट करके n की वैल्यू यहाँ 10 रखिए, तो C10 एंड H22 फॉर्म हो जाएगा, तो ये एल्केन आ गया। अब आप 22 में से 12 को माइनस कर दीजिए, तो आपका क्या आता है, 10 आ रहा है, और डेल्टा NH/2 दैट इज़ 5, तो dB हमारा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जब आपका गिवन है क्वेश्चन में, तो आपको अगर dB कैलकुलेट करना है तो सीधे आपको डेल्टा NH/2 का फॉर्मूला लगाना है। अब dB में टोटल 3 केसेस होते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी आपको होना चाहिए। अगर आपको मोनोवेलेंट एटम दिया होगा, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या ड्यूटेरियम या ट्रिटियम, तो अगर आपको ऐसा दिया हुआ है तो तुरंत आप उन सारे एटम्स को हाइड्रोजन के समान रख सकते हो, मतलब आप उन सारे एटम्स को एज अ हाइड्रोजन ट्रीट कर सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है C8Cl6, तो Cl क्या है, एक मोनोवेलेंट एटम है, तो आप इस क्लोरीन एटम को हाइड्रोजन की तरह ट्रीट करके C8H6 लिख सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ dBE के कैलकुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, और कहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। dBE में ऐसा कर सकते हैं, जब भी ये मोनोवेलेंट एटम्स दिए होंगे तो आप उसको हाइड्रोजन की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो यहाँ C8H6 लिख दिया। अब एल्केन का फॉर्मूला जैसा कि पिछले हम लोग क्वेश्चंस में लगाया था, 8 कार्बन का एल्केन आपको फॉर्म करना होगा, तो दैट इज़ C8H18। ठीक है, 8 कार्बन का एल्केन फॉर्म कर लिया, कैसे, CnH2n+2 के फॉर्मूले से, क्योंकि ये होता है हमारा जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। तो आपने C8H18 फॉर्म किया और डेल्टा NH निकाला, ये जो एल्केन का हाइड्रोजन है 18 में से 6 माइनस आपने कर दिया जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन था, तो हम लोगों ने डेल्टा NH निकाल लिया, इट कम्स आउट टू बी 12, और उसको 2 से डिवाइड करने के बाद आंसर आ गया 6, हमारा dB इस क्वेश्चन का होगा 6।
ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड केस में क्या है, पिछले वाले केस में मोनोवैलेंट एटम था, अब हम बाईवैलेंट एटम की बात करते हैं। बाईवैलेंट एटम जैसे कि क्या होता है, ऑक्सीजन, ये दो बॉन्ड्स बनाते हैं। तो ऑक्सीजन को, अगर कोई भी बाईवैलेंट एटम है जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह दिया हुआ है, तो उसको तुरंत आप नेग्लेक्ट कर देंगे क्वेश्चन में इन कैलकुलेशन ऑफ डीबी, और नेग्लेक्ट करने के बाद जो भी फॉर्मूला बचे रहेगा आप उससे कैलकुलेट करेंगे डेल्टा एन एच बाई टू लगा के। तो जैसे कि क्वेश्चन आप देख सकते हैं, C10H10O, तो H10O को आप निगलेक्ट कर दीजिए। तो जब निगलेक्ट कर दिया तो हमारा बचा हुआ फॉर्मूला बचा C10H10। अब आपको वही वापस से प्रोसेस अपनाना है, 10 कार्बन का एल्केन फॉर्म करना है जो कि होता है C10H22। अब इस हाइड्रोजन को इस वाले हाइड्रोजन से माइनस करना है, तो ये आ गया 12, और डी का फॉर्मूला डेल्टा एन एच बाई टू, और आंसर कम्स आउट टू बी 6। सिंपल है, ये सेकेंड केस कंप्लीट होता है। और थर्ड केस क्या होता है, जब हम ट्राईवेलेंट एटम की बात करते हैं। जब हम ट्राईवेलेंट एटम की बात करते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, मतलब वो 3 बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ट्राईवेलेंट एटम जो कि 3 बॉन्ड फॉर्म करता है, अगर हम लोग इसके एक बॉन्ड की जगह H लगा दें, तो अब ये क्या हो गया, अब ये सिर्फ दो दो बॉन्ड ही फॉर्म करेगा, क्योंकि एक बॉन्ड तो H से हो गया इसका। तो अब ये जो दो बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ये डाईवेलेंट एटम बन गया। अब ये डाईवेलेंट बन गया तो केस सेकेंड की तरह हो गया, जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो NH बनाने के बाद हम लोग इसको निगलेक्ट कर देंगे, जो भी फॉर्मूला बचा रहेगा फिर उससे वापस से कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आप देखिए और क्लियर आपको समझ में आएगा। C7H7N दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नाइट्रोजन है तो NH बनाना होगा। जैसे ही आपने NH बनाया, एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हो गया, तो C7H6NH। अब जब NH हो गया तो NH क्या हो गया, डाईवेलेंट हो गया। डाईवेलेंट को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं DB के कैलकुलेशन में। तो अब बचा हुआ फॉर्मूला है C7H6। तो जो C7H6 है, इसको हम लोग ने डेल्टा NH फॉर्म किया। डेल्टा NH क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस कर दिया किससे, एल्केन के, जो भी हाइड्रोजन आए हैं, और क्वेश्चन के हाइड्रोजन से माइनस कर दिया, तो इट कम्स आउट टू बी 10। और जब हम DB कैलकुलेशन में करें डेल्टा NH बाई टू, तो आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। तो ओवरऑल ये केस भी समाप्त होता है, ये केस थर्ड था, ठीक है। एक बार सारे केसेस फिर से जल्दी से देख लीजिए। पहले केस में क्या था, मोनोवैलेंट एटम की बात हो रही थी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम की, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने इन सारे एटम्स को हाइड्रोजन की तरह ट्रीट कर दिया, और फिर अपना डेल्टा NH बाई टू का फॉर्मूला लगा दिया। सेकेंड केस में बाईवेलेंट एटम, जैसे ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन को हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, और हम लोगों ने वापस से वही फॉर्मूला लगा दिया। और थर्ड केस में हम लोगों ने नाइट्रोजन, जो कि एक ट्राईवेलेंट एटम है, इसको डाईवेलेंट में कन्वर्ट किया हाइड्रोजन के साथ पेयर अप करके, और वापस से हम लोगों ने डेल्टा NH बाई टू का फॉर्मूला लगा के आंसर फॉर्म किया। जैसे ही ये NH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नेगलेक्ट करा जा सकता है फिर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। सो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। टिल देन कीप वॉचिंग, ज्वाइन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। न्यूक्लियस केम एकेडमी, योर पाथवे टू सक्सेस। थैंक यू।